क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट हो चुका है। 6 पार्ट पे आते हैं। 6 पार्ट भी एक अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ भी एग्जामिनेशन में, तो हमको वो भी देखना है कि हाउ टू सॉल्व द 6 पार्ट ऑफ द 5th क्वेश्चंस, बिकॉज this question are unique questions, because the question is in under root and we will try to solve this questions. 6 part of 5th questions. देखो क्या है क्वेश्चन। अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू सेक ए प्लस tan ए, सेक ए प्लस tan ए। ओके, अब ये क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मेनी टाइम्स आया भी है। इस क्वेश्चन को देखो, मैंने बोला भी था पहले, जब भी ऐसी कंडीशन दिख जाए आपको इरेशनलाइजेशन कर देना है आपको। इरेशनलाइजेशन क्या होता है? न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने को इरेशनलाइजेशन बोलते हैं। और ये कॉन्जुगेट क्या होता है, न्यूमरेटर का कॉन्जुगेट क्या होता है? तो 1 माइनस साइन लिखा, जैसे कि लिखा है a प्लस बी, मैंने कहा a प्लस बी का कॉन्जुगेट लिखो, तो क्या हो गया आपका a माइनस बी। मैंने बोला 1 प्लस रूट 3 का कॉन्जुगेट लिखो, तो कॉन्जुगेट क्या हो गया 1 माइनस रूट 3। मैंने बोला 1 माइनस साइन ए का कॉन्जुगेट लिखो, तो कॉन्जुगेट क्या हो गया 1 प्लस साइन ए। तो इसी कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करना है एलएचएस लेके पहले, ठीक है? ठीक है, देख लो, एलएचएस अंडर रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। ओके, नाउ 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। 1 minus sin a का conjugate 1 plus sin a, we will multiply by of the conjugate of 1 minus sin a in numerator as well as the denominator. If you want to write here, तो you will write also, लिख सकते हैं आप multiply in numerator and denominator y the conjugate of 1 minus sin। इसका कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा आपका? कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। किसका? इसका कॉन्जुगेट। क्लियर? अब सॉल्व करते हैं, इतना समझ आ गया। 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन इंटू द होल स्क्वायर, देख लो ना, x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन ए x इंटू एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए टू द स्क्वायर। ओके भैया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट मींस 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, देन आफ्टर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए टू द स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर, सेम लिख रहे हैं ऊपर वाले स्टेप को, ठीक है ना, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है। नाउ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से इसके लिए अंडर रूट कैंसिल, यू विल गेट 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। दिस कॉस ए distributor of these two, then 1 upon cos a, 1 upon cos a plus sin a upon cos a, और 1 upon cos a sec a, sin a upon cos a tan a। और लो ये आपकी आ गई RHS, चेक कर लो, चाहे देख लो, आ गई। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7th पार्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। एक्चुअली मैं क्या बोल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। और इसके बावजूद भी अगर आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करो,
और शेयर, सब्सक्राइबर, व्यू, लाइक सब कुछ करो, तब आपको भी फायदा मिलेगा और शायद मुझे भी फायदा मिलेगा, है कि नहीं। चलो ठीक है, 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको इन क्वेश्चंस को समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी माय प्रीवियस वीडियो एंड देन आफ्टर यू विल कम ऑन दिस वीडियो, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी दीज, ओके। तो 7th पार्ट, 7th पार्ट क्या है भाई, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू यू हैव टू प्रूव tan थीटा। ये प्रूव करना है भैया, ये क्वेश्चन है, tan थीटा प्रूव करना है। तो करेंगे LHS sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा अपॉन 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। sin theta common in both, and sin theta you will get 1 minus 2 sin square theta upon cos theta common, cos theta, and you will get 2 cos square theta minus 1, then sin theta upon cos theta tan theta। देखो भाई tan theta हमारा मिल गया, तो हमको बस इसको सॉल्व करना है। नाउ 1 minus 2 साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे लिख दिया, अरे भैया ऐसे लिख दिया, यहाँ से देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चेक कर लो, ठीक है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया मैंने, देन अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन आफ्टर tan थीटा। ये क्या हो गया भाई, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, देख लेना भाई, अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, देन आफ्टर tan थीटा, देन आफ्टर दिस इज क्या, ओके tan थीटा you will get this is 1 minus 2 minus 1 plus 2 cos square theta, 2 cos square theta upon 2 cos square theta minus 1, 2 cos square theta minus 1, then tan theta you have to write this is 2 cos square theta minus 1 upon 2 cos square theta minus 1, 2 cos square theta minus 1, 2 cos square theta minus 1 cancel, you will get tan theta। यही तो प्रूव करना था, अरे ठीक है, ओके। चलो नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कभी ना कभी एग्जामिनेशन में हर बार आए हुए हैं, ठीक है ना। तो 8th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, 8th पार्ट क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए टू द स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस sec a to the square equals to 7 plus tan square a plus cot square a। ये क्वेश्चन है, 7 tan square a plus cot square a, sin a plus cos a to the whole square, cos a plus sec a to the whole square equals to 7 plus tan square a plus cot square a। वो प्रूव करना है। तो आइडेंटिटीज अब आपको याद हो गई होंगी, मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, चलो अच्छा लिख दे रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड कोसेक
स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ LHS, विल टेक LHS. LHS क्या है आपका? LHS is sin A plus cosec A to the square plus cos A plus sec A to the square. Okay, simply a plus b to the whole square, a plus b to the whole square. और a plus b to the whole square क्या होता है? a square plus b square plus 2ab. तो sin a plus cosec a to the whole square, sin square a plus cosec square a plus 2 sin a into cosec a. Okay, okay, now plus cos a plus sec a to the whole square, cos square a plus sec square a plus 2 cos a sec a. क्लियर? sec a. अब देख लो, अब मैंने भी बोला था 90% क्वेश्चन यू विल सॉल्व देन व्हेन यू विल चेंज अदर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो इन साइन एंड कॉस. इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है भाई. क्यों? आप देखो ना, आपको क्या चाहिए? tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर. तो हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी. कौन सी? cosec स्क्वायर वाली. cosec और cot में रिलेशन है तो cot आ रहा है, sec a और tan a में रिलेशन है तो tan आ रहा है. तो हमें ये दोनों आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगी. तो देखो sin स्क्वायर प्लस cosec स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो cosec स्क्वायर का यहाँ से क्या बन जाएगा? cosec स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस cot स्क्वायर ऑन ट्रांसपोर्टिंग देन प्लस cot स्क्वायर. ओके ना? तो cosec स्क्वायर की जगह मैं लिखने वाला हूँ 1 प्लस cot स्क्वायर a, मिटा रहा हूँ, ठीक है, प्लस 2 sin a. अब यहाँ पे sin a हमको कैंसिल करना पड़ेगा तो cosec इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन sin a. है ना सर? इसको क्यों नहीं किया इसमें? अरे भैया स्क्वायर थोड़ी ना इस पे, ये तो सिंपली 1 अपॉन sin a में चेंज होगा. cosec स्क्वायर होता तो आइडेंटिटी यूज कर लेता मैं. ठीक है, चलिए तो आइडेंटिटी यूज कर लेता मैं. ठीक है ना? हाँ. अब इसके बाद cos स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर मींस अब यहां से वैल्यू क्या निकलेगी? देखो sec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर देन 1 प्लस tan स्क्वायर a. ओके, क्लियर हो गया होगा. sec स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर. sec स्क्वायर की जगह क्या लिख लेंगे हम? 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस 2 cos a. sec a को क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cos a. अब देखो sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a कितना हो गया? 1. ओके, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो गया आपका? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a क्या हो गया? 1. ओके, और 1 पहले ही से, ठीक है, प्लस cot स्क्वायर a मींस cot स्क्वायर a, क्योंकि वो तो RHS में पहले ही आ रहा है. sin a कैंसिल हुआ, प्लस 2 बन जा 2 प्लस ये तो पहले ही यूज हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर है देन tan स्क्वायर है. क्यों? क्योंकि वो तो RHS में आ रहा है. प्लस cos a बन जा, cos a कैंसिल हुआ तो 2 बन जा 2. ठीक है ना? अब सुनो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर RHS. देखो आगे. अब कुछ स्टूडेंट ये तो नहीं सोच रहे ये लिखा 7 प्लस cot स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर, और लिखा 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर. प्लीज ऐसा मत सोचो. अगर ऐसा सोचोगे तो फिर गड़बड़ है आपके साथ. ओके, गॉट इट? नाउ वी विल मूविंग ऑन दी 9th पार्ट. ओके ना? 9th पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th CBSE. ओके, एक्सरसाइज मैंने डाली नहीं तो एक्सरसाइज में डाल दे रहा हूँ भैया. एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन चल रहा है, 5th का पार्ट 9th. ओके, ये देखिए 9th क्वेश्चन क्या है? cosec a माइनस sin a, cosec a माइनस sin a,
cos a के माइनस साइन ए एंड sec a माइनस cos a, sec a माइनस cos a इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a प्लस cot a. We will prove this. Okay? अब आइडेंटिटीज आपको पता है, एक बार फिर लिख रहा हूं, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1, cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 एंड sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल्स टू 1. ओके, नाउ वी विल टेक LHS. LHS लेते हैं, LHS लेते हैं, LHS. LHS क्या है? कोसेक a माइनस साइन a देन सेक a माइनस कॉस a. चेंज कॉस a के मींस 1 अपॉन साइन a. अब साइन a को चेंज नहीं करते ना कॉस a के में, क्योंकि साइन तो साइन नहीं है, साइन a. सेक a मींस 1 अपॉन कॉस a माइनस कॉस a upon 1 taking LCM. Sin A is the LCM. You will get sin A cancel, 1 minus sin into sin A, sin square A into upon 1 taking LCM cos A. तो cos A cancel, 1 minus cos square A. Then 1 minus sin square A क्या होता है? 1 minus sin square A cos square A होता है from the identities. 1 minus sin square A cos square A upon sin A into 1 minus cos square A sin square A from the identities. Sin square A upon cos A. 1 cos A cancel, 1 sin A cancel. You will get cos A sin A, और you have to write sin A cos A. लेकिन ये क्या हुआ? ये क्या हुआ भैया? ये प्रूव हुआ ही नहीं. हमको तो चाहिए 1 अपॉन tan a प्लस cot a. तो अब RHS we will solve RHS separately. तो RHS को भी सॉल्व कर लें. तो RHS 1 अपॉन tan a प्लस cot a. ओके, नाउ 1 अपॉन tan a means sin a अपॉन cos a plus cot A means cos A upon sin A. Then after 1 upon taking LCM sin A cos A, sin A cos A LCM आ गया भाई. ओके, तो cos A cancel, sin A into sin A sin square A plus sin A into sin A cancel, cos A into cos A cos A square A. This will be coming here. You will get sin A cos A बन जा, sin A cos A, sin A cos A upon sin square A plus cos square A 1. Okay, and if you will divide it any number by 1, you will get the same number. तो sin A cos A को 1 से डिवाइड करोगे तो sin A cos A मिलेगा, sin A cos A. तो चेक करो sin A cos A, sin A cos A, LHS sin A cos A, RHS sin A cos A. You can say that LHS equals to, हाँ ठीक है. ओके, क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. गॉट इट? चलो लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आपके 10th पार्ट पे, एक्सरसाइज 8.4 NCERT क्लास 10th. ओके, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर खत्म हो जाता है और फिर हम स्टार्ट कराते हैं आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ओके, फॉर क्लास 10th. गॉट इट? Okay, so last part and the last question of this chapter, 1 plus tan square A upon 1 plus cot square A equals to 1 minus tan A upon 1 minus cot A to the square equals to tan square A. Let me check again the question. 1 plus tan square upon 1 plus cot square 1 minus tan A 1 minus cot A to the square tan square A. Okay, चलो सुनो,
So it is first part, it is second part, or it is third part. We have to show first part equal to second part equal to third part. तो first part पहले solve करेंगे. तो first part what is 1 plus tan square a upon 1 plus cot square a. Okay. Now 1 plus tan equals to sin a upon cos a, तो tan square a equals to sin square a upon cos square a, sin square a upon cos square a upon 1 plus cot equals to cos a upon sin a, तो cot square equals to cos square a upon sin square a, cos square a upon sin square. Okay, then after upon 1 taking LCM, then cos square a, you will get cos square a plus sin square a. चेक कर लेना LCM लेके भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है. अपॉन 1 टेकिंग LCM sin square a plus cos square a upon sin square a. ओके, ये और ये कैंसिल हो गए. This one here, that one here, you will get what is sin square a upon cos square a equals to tan square. tan square a आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर, यानी कि फर्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट के इक्वल हो गया. क्लियर. सेकंड पार्ट 1 minus tan a upon 1 minus cot a to the square. Okay, same way change tan in sin and cos and cot as well. Then 1 minus tan a sin a upon cos a upon 1 minus cot a means cos a upon sin a, cos a upon sin a square, then square. You will get upon 1 taking LCM, you will get cos a minus sin a upon cos a upon 1 taking LCM again, sin a minus cos a upon sin a to the square. ओके, अब देखो ये cos a minus sin a, sin a minus cos a, ठीक है ना. ओके, क्लियर. इसमें भाई हम क्या कर रहे हैं, आपको माइनस कॉमन ले रहे हैं या माइनस से मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक है ना. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में माइनस से मल्टीप्लाई करा दो. माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए, ठीक है ना. माइनस कॉस ए प्लस साइन, तो ये लिख ले रहा हूँ साइन ए माइनस कॉस ए. माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है ना. एक माइनस अभी है, ठीक है ना, क्योंकि एक का यूज किया एक माइनस का. माइनस कॉस ए और प्लस साइन ए, तो लिखिए साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर. अब देखो इस माइनस को बाहर निकाला तो माइनस का स्क्वायर बाहर आया, ठीक है ना. क्या बचा आपके पास, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो गए, ये ऊपर जाएगा और ये यहाँ पे आएगा, तो ये क्या मिल गया आपको, साइन ए अपॉन कॉस ए टू द स्क्वायर. माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, तो साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए टू द स्क्वायर, और tan ए टू द स्क्वायर को क्या लिखोगे आप, tan स्क्वायर ए. तो अब ये चेक कर लो, फर्स्ट पार्ट tan स्क्वायर है, सेकंड पार्ट tan स्क्वायर है, थर्ड पार्ट तो है tan स्क्वायर है. सो यू कैन से दैट फर्स्ट पार्ट equals to second part equals to third part. Exercise finish, chapter finish. Okay, now we will start then the next chapter, not now, then after, some application of trigonometry. Okay.